सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण में से पाठ 16 कारक करेंगे। आज हम कारक के बारे में समझेंगे। तो चलिए। महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अंगुलीमाल मिला, जो उंगलियों की माला पहने हुए था। बुद्ध के हृदय में जीवों के प्रति दया थी, इसलिए उन्होंने अंगुलीमाल से इस काम को छोड़ने के लिए कहा। अंगुलीमाल पर उनकी बातों का असर हुआ और उसने उस राह का त्याग कर दिया। तो बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में ये रेड कलर से लिखा गया है। ये जो रेड कलर से की, के लिए, ने, का लिखा है, ये है हमारे कारक चिन्ह। उपर्युक्त पंक्तियों में के, से, में, की, के, में, के, को, के लिए, पर का शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके प्रयोग से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध का पता चल रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है। ये अब डेफिनेशन आ गई कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया मतलब काम, जो काम हो रहा उसके साथ जाना जाए, वो जो बीच में शब्द होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। कारकीय चिन्हों जैसे ने, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर आदि को विभक्तियां अथवा परसर्ग भी कहते हैं। अब ऐसे तो इन चिन्हों के बारे में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने ये सिंपल पढ़ दिया, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं चला कि मैंने ये क्या पढ़ा है। इसके बारे में अब हम आगे समझाते हैं कि क्या है कारक। कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं। अब यहाँ से बड़े ध्यान से समझिए। ये आपके कारक जो है मेन यहाँ से शुरू हैं। ये है कारक के 8 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब ये हमारे होते हैं 8 कारक। इसको नहीं भूलना कि हमारे 8 कारक होते हैं। और जो मेन आपकी कारक में लर्न करने की चीज़ है, अगर आपने ये कारक का टेबल लर्न कर लिया तो आप समझ जाओ कि आपको सारे कारक आ गए। इसको आपने रट्टा लगा लेना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, रे, अरे। ये होते हैं कारक के चिन्ह जो मैंने अभी बोले हैं। इन्हें आपने अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है, मतलब इसे आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि ये आपके माइंड से ना निकले। अब ये देखिए कि जो करण कारक है उसका भी चिन्ह से है, और जो अपादान कारक है उसका भी चिन्ह से है। और अगर हमें कोई लाइन से वाली आ जाती है तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये हमारा करण कारक है या अपादान कारक है। तो कर्ण कारक में से का मतलब है के साथ या के द्वारा। से का मतलब है उस चीज के द्वारा, उस चीज के साथ। जैसे अध्यापक चौक से लिख रही है, चौक के साथ लिख रही है, तो ये वाला से होगा कर्ण कारक। अपादान से, इस से का मतलब है जुदा होना। आप भी अपनी बुक पर ऐसे ही साथ में लिख लेना, जुदा होना। राम ने चाकू से सेब काटा। अब उसने चाकू के साथ
सेब को काटा, ये अपादान है या कर्ण कारक है? मैंने अपादान में बोला, लेकिन ये कर्ण कारक है क्योंकि उसने चाकू के साथ सेब को काटा। अपादान, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, से वृक्ष से झड़ गए, झड़ के उससे अलग हो गए, जुदा हो गए, तो ये से है हमारा अपादान कारक। आसमान से बारिश हो रही है, अब ऊपर से बारिश हुई लेकिन वहाँ से जुदा होकर नीचे आ गई, तो ये से है अपादान कारक। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, बाकी मैं अगले पार्ट में समझाऊंगी।